नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीता। आज मैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। वनेचर दुर्योधन की सारी गतिविधियों का पता लगा करके युधिष्ठिर के पास आया। वनेचर गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर गया। उसने दुर्योधन की सारी गतिविधियों का पता लगाया। इसके बाद वह युधिष्ठिर के पास आया और फिर सत्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए उसके मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। इसी का वर्णन किया जा रहा। सुनिए क्या है। कि कृत प्रणामसि महीम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यतः न विव्यथेतसि मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। कृत प्रणामस्य कि प्रणाम कर लेने पर मही माने कहता पृथ्वी मही भुजे शत्रु के द्वारा जिता में मही भुजे क्या है। मही माने पृथ्वी और क्या लिखा मही भुजे राजा को जिताम जीती गई सपत्नेन शत्रु के द्वारा निवेदयिष्यतः बताते हुए क्या लिखा ना विव्यथे न नहीं विव्यथे माने व्यथित हुआ। तस्त में कहते उसका मनो नहीं मना हर्ष चाह के नियम से विसर्ग कहूँ बना फिर आदुना से कहूँ मना मैंने मन न मैं नहीं ही मैं कहूँ कि प्रियम में कहते प्रिय प्रवक्तुम बोलने की इच्छा करते हैं। मृषा मैंने झूठ मूठ हितैषिण भला चाहने वाले लोग। क्या हो गया कि प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीती गई, प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी का हाल महाराज युधिष्ठिर से बताते हुए उस वनेचर का मन खिन्न नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि भला चाहने वाले लोग असत्य प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। जो भला चाहने लोग हैं वो झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। कितने बात समझिए कि युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का हाल महाराज युधिष्ठिर से बताते हुए उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो भला चाहने वाले लोग होते हैं वो असत्य प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, चाहे वो सत्य कड़वा भले हो। ये होता है क्या देखिए। एक ही संधि थी और संधिया तो इसमें नहीं थी। अब समास देखें कहाँ पर क्या है। सपत्नीन पत्न्या सहितम तुल्ययोग बहुव्रीहि समास। प्रयोक्तुम में क्या है कहते तुमुन प्रत्यय है। मृषा में दा प्रत्यय, हितैषी में इनि प्रत्यय है। कौन सा इनि प्रत्यय। मही भुजे में क्या बनाएंगे महयाह भुजा मही भुजा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलंकार कौन सा है। उस वनेचर का मन शत्रु की स्थिति को बताते हुए दुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो भला चाहने वाला है, इसलिए कार्य कारण इसलिए क्या हुआ हेतुरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। और जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो जगण तगण जगण रगण जहाँ हूँ वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और इसके अलावा क्या है
देखा जाए तो यहाँ पर प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। और फिर स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके उसने कुछ कहना चाहा। क्या कहना कि दिशाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। दिशाम क्या कि शत्रुओं की विघाता, शत्रुओं के विघाता विनाश करने की, विधातुम मने विघाता करने के लिए, विधातुम करने की, इच्छतो नहीं इच्छता है, इच्छा करते हुए। इच्छता में क्या होगा? सत्य प्रत्यय है। और विधातुम में क्या कहते, क्या होगा? क्या कहते तुमुन प्रत्यय। रहस्य अनुज्ञाम, रहस्य अनुज्ञाम, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम में प्राप्त करके, रहस्य धन अनुज्ञाम बन गया, रहस्यानुज्ञाम, इको रस्य इकाया बन गया। और अधिगम में लेप प्रत्यय, एकांत में आज्ञा प्राप्त करके, भूभृतः राजा की, सब कहते उसने सौष्ठवदार्य विशेष, सौष्ठव और औदार्य की विशेषता से, सुसौष्ठव क्या होता है? बहुत ही सुंदर शब्दों, बहुत ही सुंदर और उदारता से, बहुत ही सुंदर और उदारता से परिपूर्ण शब्द, विशेष सारणी में हो गया। विनिश्चितार्थाम, निश्चित अर्थ वाली, इति माने ऐसा, वाचम माने वाणी, आददे माने कही। अर्थ पूरा क्या हो गया कि शत्रुओं का नाश करने की इच्छा से, शत्रुओं का नाश करने की इच्छा करते हुए, शत्रुओं का नाश करने की इच्छा करते हुए, उस वनेचर ने एकांत में पहले महाराज युधिष्ठिर से बोलने की आज्ञा प्राप्त किया। शत्रुओं के नाश करने की इच्छा से उस वनेचर ने पहले महाराज युधिष्ठिर से एकांत में बात करने की आज्ञा प्राप्त की। इसके बाद आज्ञा मिलने पर उसने बड़ी ही सुंदर शब्द अर्थ से परिपूर्ण, विशेष अर्थ वाली जो है बात महाराज युधिष्ठिर से कही। बहुत ही सुंदर शब्द अर्थ से परिपूर्ण, विशेष रहस्य को व्यक्त करने वाली बातें महाराज युधिष्ठिर से कहीं। देखिए क्या, सौष्ठव धन औदार, सौष्ठवदार है, वृद्ध से औ का औ बन गया, औ ही रहा। आगे देखेंगे तो कहते क्या होगा कि विघाताय में लेप प्रत्यय है, विधातुम में तुम प्रत्यय बता चुके हैं। और देखिए विनिश्चितार्थ, विनिश्चित अर्थ, यस्य विनिश्चित अर्थ यस्याह सा, निश्चित अर्थ है जिसका वह। सौष्ठवस्य औदारस्य द्वंद्व समास हो जाएगा। और प्रत्यय तो आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा अलंकार कौन सा होगा, ध्यान देंगे। विनिश्चित वाचम अनुप्रासनकार, एक अक्षर दो बार है इसलिए क्या, छः का अनुप्रासनकार। एक अक्षर की आवृत्त दो बार, वाक्य की आवृत्त दो बार इसलिए क्या है, छः का अनुप्रास अलंकार है। और छंद भी बता चुके हैं क्या, जतौ तु वंशस्थम दीर्घतम जरो, और कौन सा प्रसाद गुण वैदर्भी, तो ही सब चलेगा। वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, क्रियासु युक्तैर् निपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः, कि अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियास कामों में युक्तय क्या होगा, लगाए गए, युक्तय धन निप, युक्तय धन निप क्या बन जाए, युक्तय निप। सज स्वरूप के नियम से क्या होगा, विसर्ग बन गया, आय के बाद विसर्ग, उसके बाद ना, इसलिए सज स्वरूप के नियम से क्या विसर्ग बन गया।
नृपचार चक्षुषो, नृप कहते राजा के द्वारा क्या लगाए गए, चार चक्षु मैंने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, न वंचनीया कहते नहीं ठगना चाहिए, प्रभवो अनुजीवी, क्या है प्रभो स्वामी को, अनुजीवी माने लगाए हुए नौकरों के द्वारा। जब कोई स्वामी अपने नौकरों को गुप्तचरी के कार्य में लगा दे, जब कोई स्वामी अपने नौकरों को गुप्तचरी के कार्य में लगा दे, गुप्तचरी का कार्य करो, तो ऐसे नौकरों को अपने स्वामी को ठगना नहीं चाहिए। क्या लिखा कहते हैं, प्रभवो अनुजीवी, प्रभव ओ के बाद क्या कहते हैं, लिखा कहते आ, तो क्या है वो नहीं, प्रभवा अनु, प्रभव वा में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर आ है, इसलिए अतोरो प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग का वो बनेगा प्रभव, वा में आ के बाद, इसलिए आदुणा से का वो बनेगा प्रभव, ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांताद सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, ये हो गया। अतो में इसलिए अतो नहीं अतः, यहाँ भी वही चीज है, अतोरो आदगुणा इंग पदांत, अतः इसलिए यो रहस्य, क्या लिखा है, अतो रहस्य मन योग्य हो, क्षंतुम क्षमा के, असाध माँ में आ है, असाध माने बुरा हो, साध माने अच्छा हो, और इसलिए मेरा वचन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो क्षमा के योग्य हो, अर्थात उसको आप क्षमा कर दे, मैं चाहे जो कहूँ अच्छा कहूँ चाहे बुरा, उसको आप क्षमा कर दिए। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, क्योंकि हितकर और प्रियमारी हमेशा दुर्लभ होते, कि हित भलाई वाली बात भी हो प्रिय भी हो, ये बात सुनने में जल्दी आती नहीं है, क्योंकि हितकर और प्रियवाणी हमेशा दुर्लभ होती है। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को, कौन से कार्य, गुप्तचरी का काम में, हे राजन गुप्तचरी का काम करने के लिए यदि सेवक लगाए जाएं, तो उन सेवकों को सारी बातें पता लगाने के बाद अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें ठगना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी वाणी प्रिय हो या अप्रिय हो, मेरी बात अच्छी हो चाहे बुरी, उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और प्रिय वाणी हमेशा दुर्लभ होती। ये हो गया, समझिए आप देखे बता दिया। अब जो है कहाँ पर क्या देखे बनेगा, नृपचार चक्षुषो, जो यहाँ पर जो बनने वाला है वो देखा था, आपको बताते हैं क्या बनेगा। नृपचार चार चक्षुषो नहीं, चार चक्षुषा चक्षुषा बनेगा, चार चक्षुषा एसाम ते, गुप्तचर रूपी नेत्र हैं जिनके वह, चार चक्षुषा एसाम ते। असाध में क्या बनेगा, कहते न साध नहीं तत्व समास हो जाएगा। दुर्लभम वचा, दुर्लभ वचन है जिनके वह, दुर्लभम वचा है एसाम ते बहुवी समास। साध में कुप्रत्यय, क्या कौन का प्रत्यय कहते, कुप्रत्यय है, और वचा में घई प्रत्यय है, वंचनीया में अनियर प्रत्यय, अलंकार कौन सा है। यहाँ पर सामान्य बात का विशेष समर्थन किया गया, कहा कि नौकरों को ठगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नौकर ठगते हैं तो फिर गलत बात है, बात प्रिय हो चाहे प्रिय, उसको उन्हें कहना चाहिए। इसलिए क्या अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्या होता है, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन संरक्ष्यते, यत्तु सो अर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा, और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम, जगण तगण जगण रगण जहाँ होता है वहाँ पर वंश। और यहाँ पर प्रसाद गुण क्या लक्षण है कि जो अब कोई बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो फिर वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ये गुण सभी रसों में होता है, सभी रचनाओं में होता है। क्या होता है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः
सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर ओज गुण भी है, प्रसाद तो है ही, ओज गुण भी हुआ है। दीप्यात्म विस्तृत हेतुर्रोजो वीर रस स्थिति। वीर रस है और वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।